घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी। गांव के लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां हर अमावस्या की रात एक चुड़ैल दिखाई देती थी। जो भी उस हवेली में रात बिताता वह कभी वापस नहीं लौटता। उसी गांव में राघव अपनी पत्नी सीमा, बेटे आदित्य, बेटी पायल और माँ सरस्वती के साथ रहता था। गरीबी के कारण उसे मजबूरी में वही हवेली खरीदनी पड़ी। यही हमारा नया घर है। मुझे यह जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। बेटा, इस घर में कदम रखने से पहले भगवान का नाम लो। जैसे ही पूरा परिवार अंदर गया, ठंडी हवा का तेज झोंका आया और मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं बेटा, शायद हवा होगी। रात के ठीक 12 बजे छन 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 पायल की पायल जैसी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। पापा, ऊपर कोई चल रहा है। राघव टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसे सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे। कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे अपना सिर घुमाती है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। यह मेरा घर है। राघव डरकर पीछे गिर जाता है। सुबह होते ही पूरा परिवार गांव के पुजारी के पास पहुंचा। बाबा, उस हवेली में कोई है? वह कोई इंसान नहीं, एक चुड़ैल है। 20 साल पहले उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। क्या उससे बचने का कोई उपाय है? लेकिन आज अमावस्या है। अगर आज रात बच गए तभी आगे कुछ किया जा सकता है। उसी समय हवेली की दिशा से एक भयानक चीख सुनाई देती है। आ! पूरा गांव कांप उठता है। रात के 11 बज चुके थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली बार बार चमक रही थी। राघव का परिवार पुजारी की दी हुई रक्षा माला पहनकर हवेली में बैठा था। कोई भी दरवाजा मत खोलना, चाहे बाहर कोई भी आवाज दे। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। अचानक मुख्य दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। पापा, कोई आया है। नहीं, बाबा ने मना किया था। बाहर से राघव के छोटे भाई की आवाज आई। भैया, दरवाजा खोलो, मेरी जान बचाओ। ये तो सुरेश की आवाज है। नहीं, ये इंसान की आवाज नहीं, चुड़ैल धोखा दे रही है। आवाज अचानक बदल गई। चुड़ैल डरावनी हंसी। दरवाजा खोलो। पूरा घर कांपने लगा। अचानक ऊपर वाली मंजिल से पायल की चीख सुनाई दी। पायल बोली, मम्मी बचाओ। सब दौड़कर ऊपर पहुंचे। पायल कमरे के कोने में कांप रही थी। खिड़की के बाहर सफेद साड़ी में वही चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और बाल हवा में उड़ रहे थे। तुम सब यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। अचानक खिड़की का शीशा अपने आप टूट गया। सीमा ने बच्चों को सीने से लगा लेती है। तभी राघव हिम्मत करके पुजारी को बुलाने गांव की ओर भागता है। जंगल के बीच उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। क्या तुम चुड़ैल से बचना चाहते हो? हाँ, मेरा परिवार खतरे में है। उसका नाम मोहिनी था। उसे लालच में मार दिया गया था। उसकी हड्डियां अभी भी हवेली के पीछे पुराने कुएं के पास दबी हैं। जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। राघव पुजारी के साथ हवेली लौटता है। पुजारी मंत्र पढ़ना शुरू करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक पूरा कमरा काले धुएं से भर जाता है। चुड़ैल सामने प्रकट होती है। उसकी भयानक चीख से दीवारें हिलने लगती हैं। क्या राघव का परिवार चुड़ैल के श्राप से बच पाएगा? क्या मोहिनी की आत्मा को शांति मिलेगी? एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। दिन रात खेतों में मेहनत करता ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सके। खुद फटे कपड़े पहनता, लेकिन बेटे की किताबें हमेशा नई लाता। बेटा, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। बाबा, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपकी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। बेटा डॉक्टर बन गया। सबसे पहले वह अपने पिता के पास पहुंचा। सालों की मेहनत रंग लाई।
बाबा, आज जो सफेद कोट मैंने पहना है उसकी हर सिलाई में आपका पसीना और त्याग है। आज मेरी फसल नहीं, मेरा सपना पक गया बेटा। माता पिता का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनके सपनों का सम्मान ही सबसे बड़ी सफलता है।